गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैम। तो जैसा कि मैंने कहा गुड मॉर्निंग, तो आज सच्ची में बहुत ही गुड मॉर्निंग है बिकॉज़ आज की सुबह हुई है इस प्यारे से मौसम के साथ। बहुत ही ब्यूटीफुल बारिश हो रही है और आज का दिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा गुजरने वाला है। तो देखते हैं मेरा ये अजम्पशन सही होता है या गलत। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए हमारे बैकयार्ड में जो चेरी ट्री है उसकी बडिंग स्टार्ट हो गई है और ये कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स आ रहे हैं। ये देखें, अब थोड़े टाइम के बाद इसमें लीव्स आ जाएंगी और बहुत ही प्यारी सी चेरीज़ भी आ जाएंगी। आई कांट वेट कि इसमें बहुत सारी चेरीज़ आएँ। तो ये है हमारे बैकयार्ड का चेरी ट्री और अभी इस बैकयार्ड में बहुत सारे काम करने बाकी हैं। सबसे पहले तो जो लास्ट ईयर के इनके बच्चों के टॉयज़ वगैरह हैं, जैसे कि ये गोल पोस्ट है, इसको हम बाहर निकालने वाले हैं और ये सारे फेंसेस अभी पेंट होंगे। प्लस और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये देखें, ये है मेरे ट्यूलिप्स के प्लांट्स जो कि मैंने लास्ट ईयर नवंबर में लगाए थे। अच्छा, ट्यूलिप प्लांट्स के साथ मोस्टली ऐसा होता है कि इनको हमें विंटर सीजन में लगाना होता है, यानी अराउंड नवंबर के एंड में या दिसंबर के बिगिनिंग में हम इनके सीड्स को सो कर देते हैं और उसके बाद जैसे स्प्रिंग स्टार्ट होती है धीरे धीरे करके स्प्राउट्स आने लगते हैं और अप्रैल तक इसमें फ्लावर्स आ जाते हैं और अराउंड 2 मंथ्स तक इसमें बड़े प्यारे से फ्लावर्स रहते हैं। मुझे ट्यूलिप फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम इसको प्लांट किया था नवंबर में एंड आई एम सो हैप्पी कि लीव्स आ गई हैं एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द फ्लावर्स। तो लेट्स सी कैसा होता है। ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये मैंने यहाँ पे बनाए थे शामी कबाब। मुझे इतने अच्छे शामी कबाब बनाने नहीं आते हैं, मगर फिर भी मैं अक्सर ट्राई करती रहती हूँ क्योंकि मुझे शामी कबाब पसंद बहुत है। तो पहले मैं इसको लेयरिंग टाइप ही कर देती हूँ, जैसे कि एक मैं कबाब की लेयर करती हूँ, उसके ऊपर पॉली बैग या वाटर पेपर भी लगा सकते हैं और उसके बाद फिर से कबाब की लेयरिंग एंड देन अगेन पॉली बैग। इस तरह से करके मैं इनको पहले फ्रीज़ कर देती हूँ और जब ये फ्रीज़ हो जाते हैं तो ये सारे निकाल के एक कोई भी जिपलॉक बैग में डाल के सेव कर लेती हूँ फ्रीज़र में। और इस तरह से ये होता है कि सारे कबाब अलग अलग होते हैं और जब भी हमें यूज़ करना होता है तो हम एक जितने भी हमें चाहिए होते हैं हम उसमें से निकालते हैं और डायरेक्ट फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैंने सोचा थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं, तो यहाँ पे मैं एडिटिंग कर रही थी अपने वीडियोस वगैरह को अपलोड करने के लिए और साथ में मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल्स कट करके रखे हुए थे। पाइनएप्पल सीज़न है और आजकल बहुत अच्छे पाइनएप्पल्स आ रहे हैं यहाँ पे और मुझसे फ्रूट खाया नहीं जाता ज़्यादा ईज़िली। मुझे ईज़ी ज़्यादा ये लगता है कि मैं कोई भी फ्रूट को जूस बना के पी लूँ। ड्रिंक करना मुझे ज़्यादा ईजी लगता है फ्रूट खाने से। मैं लास्ट टाइम वॉलमार्ट गई थी तो मुझे ये रॉयल जेली एसेंस मास्क मिला था और रॉयल जेली के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तो मैंने सोचा मैं इसको एक बार ट्राई करके देखती हूँ कि ये कैसा है। और ये बेसिकली शीट मास्क था और जब मैंने इसको लगाया तो इट वाज नो डाउट बहुत अच्छा था, हाइड्रेटिंग था सब कुछ, बट इतना कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं आया इसका जैसा कि मैं सोच रही थी कि रॉयल जेली मास्क है तो बहुत ही अच्छा होगा। तो नो डाउट इसने बहुत हाइड्रेट किया मेरी स्किन को, बट इतना कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं था। तो आई थिंक वो इस वजह से बिकॉज़ एक बार यूज़ करने से नहीं होगा, बार बार यूज़ करेंगे तो शायद कोई अच्छा इफ़ेक्ट आपको नज़र आएगा। सुबह से उठने के बाद मैंने नाश्ता भी नहीं किया था तो फिर मैंने चाय टाइम किया, थोड़ी सी मैंने चाय पी और आजकल वैसे भी मौसम ऐसा हो रहा है सुबह उठ के कुछ भी खाने पीने का दिल नहीं कर रहा होता है। ओट्स खा लेती हूँ और इसके बाद मैं खाना बनाने लगी थी आज का डिनर। और डिनर में आज मैं बना रही थी भिंडी प्याज और साथ में दाल और चावल। दाल को मैंने दूसरे स्टोव पे रख दिया था पकने के लिए और दाल पकाने के लिए मैं सिंपल बस इसमें एक कनौर या मैगी का चिकन स्टॉक डाल देती हूँ
और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ और वो दाल बॉईल होने देती हूँ। नमक मैं बिल्कुल भी नहीं डालती इस स्टेज पर, जब तक दाल पूरी तरह से गल नहीं जाती है। जब दाल अच्छे से गल जाती है तो उसके बाद फिर मैं उसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, वो भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो, वरना मैं नमक बिल्कुल भी नहीं डालती, बिकॉज़ चिकन स्टॉक में ऑलरेडी काफ़ी सॉल्ट होता है और वो ही अच्छा खासा काम कर देता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे अपने लिए ग्रीन एप्पल का ब्लेंडेड स्मूदी बना रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले भी कि मुझसे फ्रूट खाए नहीं जाते इजीली, तो मैं उनको ब्लेंड कर लेती हूँ पानी डाल के थोड़ा सा, और फिर मैं उसको पी लेती हूँ जूस की तरह या जो भी स्मूदी की तरह। तो यहाँ पर भी मैंने ग्रीन एप्पल मेरे पास काफ़ी टाइम से रखे हुए थे, फिर मैंने सोचा मैं उनको भी ब्लेंड करके और उनका स्मूदी बना लेती हूँ। पाइनएप्पल एक ऐसी चीज़ है कि मैं हर रोज़ खा सकती हूँ, यानी ऑल डे एवरी डे, खाने में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में। तो उसको भी मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया और ये स्मूदी टाइप का बन गया था, थिक सा। मैंने इसको बड़े आराम से पी लिया। भिंडी प्याज बनाने के लिए मैंने प्याज को कट कर लिया था और उसके बाद उसको थोड़े से ऑयल में सौटे किया, और जब वो थोड़ी सॉफ्ट हो गई तो मैंने उसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड करी और ड्राइड रेड चिली भी ऐड कर दी थी, और फिर मैंने उसको थोड़ा सा और सौटे किया। जब ग्रीन चिलीज़ भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी और प्याज थोड़ी ब्राउनिश होने लगी थी तो उसमें मैंने ऐड कर दी थी कटी हुई भिंडी, और उसके बाद मैंने ऐड करा था 1 चम्मच चिकन कढ़ाई मसाला शान का, और फिर मैंने लिड बंद करके उसको पकने दिया था। और यहाँ पे चावल भी ऑलमोस्ट तैयार थे और साथ में दाल भी तैयार थी। दाल का सबसे मेन चीज़ ये होती है कि बॉइल्ड दाल तो हर कोई नहीं खा पाता है, थोड़ा डिफरेंट सा टेस्ट होता है, लेकिन उस एंड रिज़ल्ट होता है या जो फाइनल टेस्ट होता है, इट ऑल डिपेंड्स कि कैसा तड़का लग रहा है, और उसके बाद ही दाल या तो बहुत अच्छी लगने लगती है या फिर तड़के की वजह से थोड़ी अजीब सी भी हो जाती है कभी कभी। और हर दाल का अलग अलग टाइप का तड़का भी होता है। तो मैं यहाँ बना रही थी मसूर की दाल, यानी कि मलका मसूर जिसको कहते हैं। मसूर की दाल में मैं तड़का लगाती हूँ ऐसे कि मैं ऑयल में थोड़ा सा ज़ीरा डालती हूँ, और ज़ीरा जब ब्राउनिश होने लगता है तो उसके ऊपर मैं डाल देती हूँ कटा हुआ गार्लिक। जब गार्लिक भी थोड़ा सा ब्राउन होने लगता है तो उसमें मैं ग्रीन चिलीज़ और ड्राइड रेड चिलीज़ दोनों डाल देती हूँ, और उसके बाद थोड़े से करी पत्ता डालती हूँ, जो कि मेरे पास ड्राइड है। फ्रेश होता है तो और अच्छा होता है, लेकिन मैंने ड्राई करके रखा हुआ है, तो वो मैंने थोड़ा सा डालती हूँ। और उसके बाद मैं इसको जल्दी से तड़का लगा के लिड बंद कर देती हूँ, ताकि इसका जितना भी फ्लेवर है वो सारा दाल में ही रहे और एवापोरेट ना हो जाए। थोड़ी देर के बाद मैं जब लिड हटाती हूँ तो इसमें धनिया काट के डाल देती हूँ। तो यहाँ पे खाना बन गया था, और फिर हमने सोचा कि हम थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं एडोनिस शॉपिंग करने के लिए। और एडोनिस बहुत ही वन ऑफ माय फेवरेट सुपर स्टोर्स है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, स्पेशली मिडिल ईस्टर्न। यहाँ के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सब कुछ बहुत ज़्यादा फ्रेश होते हैं। मैंने अभी थोड़ी दिन पहले ही एडोनिस का एक ब्लॉग भी अपलोड किया है प्रॉपर, जिसमें सब कुछ मैंने बताया है कि यहाँ पे क्या मिलता है, क्या क्या चीज़ें अच्छी होती हैं यहाँ पर। मैं उसका लिंक ऊपर दे दूँगी, आई कार्ड क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक ऐड कर दूँगी उस वीडियो का। अगर आप चाहें तो आप ज़रूर देखिएगा, और मुझे भी बताइएगा कमेंट्स में कि आपको सुपरमार्केट कैसी लगी। बस तो हमारी एडोनिस की शॉपिंग पूरी कंप्लीट हो गई थी। हमने सामान ले लिया था यहाँ से, और फिर घर आने के बाद मैं तो डिनर पूरा बना के ही गई थी। मैंने बस उसको सर्व करना था, मैंने सर्व किया, और साथ में मैंने लाल मिर्ची का अचार भी सर्व किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इनफैक्ट मुझे ये दाल, भिंडी प्याज और चावल, साथ में लाल मिर्ची का अचार या कोई सा भी अचार प्लस सैलड, ये सब चीज़ें मुझे अपने कॉलेज डेज़ या स्कूल डेज़ की बहुत याद दिलाती हैं।
कॉलेज से वापस आती थी मैं या स्कूल से वापस आती थी मैं, तो मेरी अम्मी ने इसका लाइट सा इस तरह का खाना बनाया होता था। हमारे घर में मोस्टली ऐसे होता था कि हम लोग लंच के लिए थोड़ा लाइट खाने खाते थे, जैसे दाल चावल, कोई भी सब्ज़ी, रोटी, इस तरह की चीज़ें, और रात के टाइम फिर हम कुछ मीट वाली कोई डिशेस खाते थे। तो मतलब ये कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, मगर फिर भी लाइक वी यूज़ टू गो अबाउट दिस। तो आज का डिनर करने के बाद मुझे बहुत याद आई अपने उन दिनों की। मोस्टली मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सब कुछ घर में ही बना लूँ, क्योंकि मेरी अम्मी भी ऐसी करती थी। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, चाहे वो पूरियाँ हों, पराठे हों या बाहर के और भी जो खाने होते हैं, वो सब चीज़ें मेरी अम्मी यूजुअली सोचती थी कि घर में बन जाए, बिकॉज हाइजीनिक तरीके से भी बनता है, हमें पता होता है कि कैसे बन रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और जैसा कि मैंने सोचा था कि बहुत अच्छा होने वाला आज का दिन, तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत अच्छा दिन गुजरा आज मेरा। एंड मैं दुआ करती हूँ कि आप लोगों के भी सब दिन बहुत अच्छे से गुजरें और बहुत खुशी खुशी गुजरें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। मुझे दीजिए अब इजाज़त। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग वेरी सून। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।